पुष्कर जी, पुष्कर जी। सॉरी बद्री भाई, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कुछ नहीं, वो मेरी गलती से पैर में मोच आ गई, पर किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने पुष्कर जी को मना किया था, फिर भी वो दवाई लाने चले गए। अभी तक लौटे नहीं है तो चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ रह गए। ये मेडिकल किट घर पे ही है। बेचारे पुष्कर जी शायद टेंशन में भूल गए होंगे। थैंक यू बद्री भाई। तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने रूम में बैठने के लिए कहा था ना। जी मैं, आप लौटे नहीं तो बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए आपको देखने चले आए। पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तभी बद्री भाई आए और उन्होंने ये मेडिकल किट दी। That's good. एक्चुअली मैंने हर जगह देखा लेकिन कोई 24/7 केमिस्ट मिला नहीं। चलो रूम में चलते हैं। ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गाड़ी के दरवाजे के बीच में आ गया था। कुछ नहीं, क्या आप यहाँ आइए, बैठिए। पति को इतनी परवाह करते देख किस पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, पर पत्नी की चिंता में खुद का ध्यान नहीं रखना भी तो गलत है। आज से मैं आपका ध्यान रखूंगी। पुष्कर जी, क्या हो गया पुष्कर जी? आपकी हंसी कहाँ गई? अभी मैं डांस कर रही थी तब तो आप बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। अचानक से क्या हो गया? इतने सीरियस? मेरे पैर में लगी चोट की वजह से ना। ऐसी चोटें तो रोजाना लगती रहती, आप परेशान क्यों हो रहे हो? रूम में चलते हैं, आओ। आई बिलीव तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी दिन भर की थक गई होगी तुम तो, चेंज कर लेना।
मुझे कुछ काम है तो मैं खत्म करके आता हूँ। कितनी परवाह करते हैं पुष्कर जी मेरी। जरा सी चोट लग गई तो इतनी रात गए मेडिकल ढूंढने निकल पड़े, और अभी भी खुद की फीलिंग से ज्यादा मेरी चोट की चिंता है उन्हें। सच में पुष्कर जी, आप तो हर तरह से मेरे परफेक्ट पति हो। जब तक पूरा सच जान नहीं लेता, मैं उसे अपनी पत्नी के अधिकार नहीं दे सकता। आज तक सिर्फ सुना था, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है। तुम मिले तो प्यार की शक्ल देखी मैंने। सब कुछ वही है मेरे आसपास, पर तुमसे मिलके मेरी दुनिया बदल गई है। बहुत कुछ कहना चाहता है दिल, पर तुम्हारे सामने आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, शब्द ही नहीं मिलते। काश ऐसा हो जाए मैं कुछ ना कहूँ और तुम सब समझ जाओ। मंडप में छोड़ी हुई लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, एक इनोसेंट मिडिल क्लास लड़की जिसे मैंने अपने लिए चुना, जो आज मिसेस पुष्कर राठौड़ बनकर इस घर में आ चुकी है, उसका ये अतीत, ये लेटर्स मुझे पूरी ईमानदारी से सच नहीं बताया गया। I hate cheaters. पुष्कर जी कहाँ गए? मैं कितनी पागल हूँ। वो तो कहीं और चले गए सोने के लिए, मैं इन्हीं कपड़ों में सो गई। पुष्कर जी आए होंगे। Oh. गुड मॉर्निंग विदिता। व्हाट हैपेंड? बड़ी देर तक सोई थी। प्रणाम मामी जी। हाँ हाँ, हैप्पी हैप्पी रहो। अभी तक तुम दुल्हन के कपड़ों में खड़ी हो, लगता है तुम्हारी नाइट नहीं हुई। और ये फूलों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि रात भर कुछ हुआ ही ना हो। और ये रात को पुष्कर कमरे में नहीं था क्या? या फिर बेचारे को फर्स्ट नाइट में ही भगा दिया? नहीं नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लिस्टन विदिता, ज्यादा स्टोरीज बनाने की ना जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि सब कुछ दिखाई देता है। वेरी वेरी सैड। बाय द वे, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ। वो क्या है ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है और लोग आते ही होंगे, फिर पग फेरे के लिए भी तो निकलना है ना। अरे 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 अरे, ओ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, जरा देख कर चला करना। भाई गॉड की कसम, ऐसी खबर लाई हूँ सुन के पागल हो जाओगे। अच्छा, विदिता कमरे में अकेली है और ये अपना पुष्कर पता नहीं कहाँ अकेले अकेले वॉकिंग करने गया जी। मैं तो इसके बिहाइंड भी बहुत कुछ देख के आई हूँ। हाँ देख चारू,
ये ना ज्यादा हो रहा है। अरे नया नवेला शादी का जोड़ा है, उनके कमरे में ऐसे तामझाम करना अच्छा लगता है? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे तुम्हारी शर्म गई पानी में। अगर तुम्हारी स्टोरी फिनिश हुई तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ? सुना बोल। नाउ लिसन टू माय स्टोरी। अरे मैं तो सीधा उनके कमरे में ही पहुंच गई थी। बस मैं और नहीं सुन सकता। अरे तू तो मेरी वीकनेस जानती है ना, हद से ज्यादा शर्मीली बातें मैं सुन नहीं सकता। अरे भाड़ में गई तुम्हारी शर्मीली बातें। आपके जैसे ऐसे ही आइज और ईयर्स बंद रखेंगे ना तो 2 दिन में ही ना इस घर से आउट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, अभी तो एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है जी। अरे अभी तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि रात भर पुष्कर और विदिता एक साथ कमरे में नहीं थे। क्या बात कर रही है? साथ में नहीं थे मतलब? रीजन तो अभी पता नहीं, लेकिन विदिता अब भी शादी के जोड़े में है जिस जोड़े में वो विदा होके आई थी, और पुष्कर पूरी रात कमरे में नहीं था जी। सिग्नल तो वाकई रेड लग रहा है मुझे, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह तो ढूंढनी पड़ेगी जी। प्लान तो ये था कि विदिता को नशे की दवा देकर उसको उठा के लेकर चले जाएंगे और मंडप में बैठेगी विदिता की जगह बेला। बेला, क्या हुआ? बुरे दिनों के साथ भी एक बात अच्छी हो गई है कि समय के साथ वो भी बीत जावे। विदिता गई तो जैसे सारे घर की रौनक ही चली गई। कैसे सारे घर में वो चहकती थी। वो थी तो रिश्तों का पता ही कौन नहीं चल रहा था। अब नहीं है तो इतनी याद आ रही है कि घर में रहने का मन ही कौन नहीं कर रहा। ना भाई साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तुम। रे मारे कान्हा जी, इतने हाथ जोड़े फिर भी मारी बेला के माथे कलंक लगी क्यों? अब के मुंह दिखाऊंगी मैं गांव में? सबसे मुंह छुपाना पड़ेगा। रे पहले ही कम मुसीबतें थी जो एक और मारे माथे पे जड़ दी, पर इस घर में तो किसी को बेला की चिंता ही कोनी। सब उसका रोना रोए है जो घर छोड़ के चली गई। अपनी औलाद के बिछड़ने पर तो जानवर भी उदास हो जावे मासा। विदिता तो अपने घर चली गई, पर आपकी कड़वी बातें अभी तक खत्म को नहीं हुई। और ये सारा सनीसर किसने फैलाया मासा? आपने। हमारी बेला कोई लूली लंगड़ी कोनी थी जो इसका ब्याह को नहीं होता। पर आपको तो बनती खीर में नमक डालने की आदत है ना। विदिता का नाम लिया तो कैसे मिर्ची लागी है बेटा जी। पर उसको आसरा किसने दिया? मन ने। जब हाथ पकड़ के घर में लाया था तो क्या मैंने घर से बाहर निकाल दिया था? छोरी से लगाओ हिसाब का ही चोखा लागे है छोरे। अपना तो चली गई महलों में, हमारे झोपड़े को आग लगा गई। अरे बस, बस करो मासा। राम कहानी बहुत सुन चुका हूं मैं आपकी रात में, और भारे में अब बर्दाश्त करने की हिम्मत को नहीं बची। हो गया झगड़ा पूरा, पड़ गए कलेजे को ठंडक। अब मैंने भूख लग रही है। रे भुक्कड़, कभी भूख कभी प्यास, इसके अलावा भी कुछ और सूझे है कि कोनी तन्ने? तनी भूख लगी ना, चल हमारे साथ, मैं नाश्ता देती हूँ। अब बहुत हो गए आपके जुगाड़ मासा। खुद भी शांति से जियो और हमें भी जीने दो। गोबर भरा है सबके दिमाग में। चीटिंग नहीं करनी थी विदिता। चीटिंग नहीं। इस विदिता की चीटिंग की वजह से रात भर सो भी नहीं पाया। चीटर्स। ये आवाज कैसे? शायद शोरूम जा रहा होगा। कौन है अंदर?
पुष्कर, मॉम मुझसे गलती हो गई। बेचारी विदिता का लैपटॉप टूट गया। ये ठीक है, लेकिन तुम स्टोर में क्या कर रहे हो? मैं वो विदिता का सामान देखने आया था कि ठीक से पड़ा है या नहीं। विदिता का सामान यहाँ क्यों रखा है? उसका रूम में होना चाहिए ना। मॉम वो मैंने सोचा कि अब वो राठौड़ परिवार की बहू बन गई है तो उसके लिए एक नया लैपटॉप ले आता हूँ। ये पुराने वाला बस संभाल के रख ही रहा था कि हाथ से गिर गया। मॉम कोई बात नहीं है पुष्कर, लैपटॉप गिर गए तो रिपेयर तो कर सकते हैं ना। छोटी छोटी चीजों के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है पुष्कर, तुम्हारे होते हुए विदिता को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। मैं विदिता को हर तरह से खुश रखूंगा। और फिर आप और मीरा भी तो हैं। हम तीनों मिलकर विदिता को उसकी फैमिली की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। गुड, तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक गॉड। आज मॉम ने ज्यादा सवाल नहीं किए हैं। मुझे जरा संभल के रहना पड़ेगा। आज के बाद तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा कि तुम राठौड़ परिवार की बहू हो। तुम्हारी सारी गलतियां सबूत समेत तुम्हारे सामने आएंगी। तुम्हें अपनी चीटिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। विदिता। पता नहीं पुष्कर जी कहाँ रह गए। मेरे लिए पूरी अलमारी भर के साड़ियाँ गहने रख के खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरा बैग कहाँ रख दिया? पुष्कर जी आप कहाँ रह गए थे? आप क्या हुआ? आपकी आंखें बहुत थकी हुई लग रही है। मेरी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना? सॉरी। वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टडी में सो गया था। पुष्कर जी आपको पता है मेरा बैग कहाँ है? मेरा लैपटॉप और कपड़े सब उसी में है। आपको पता है पुष्कर जी, वहां सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे लैपटॉप चाहिए होता था। उसके बिना जैसे मेरी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती थी। आपको पता है कहाँ है? वक्त के साथ साथ आदतें भी बदल लेनी चाहिए विदिता। यहाँ देखो, इन कपड़ों में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जगह बदल गई, कपड़े बदल गए। इट्स टाइम कि तुम अपनी सोच बदल लो, कुछ नया सोचो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्कर जी, लेकिन वो लैपटॉप मेरे जीजू सा की निशानी, वो मुझे चाहिए। मैंने उसमें लैपटॉप चाहिए ना? एक मिनट। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट। लैपटॉप रिपेयर के लिए दिया? उसमें कितना कुछ लिखा है मैंने पुष्कर जी के लिए। कहीं पुष्कर जी पढ़ ना ले। इतना सब कुछ मेरे लिए, कपड़े गहने, अभी लैपटॉप भी। थैंक यू पुष्कर जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? मतलब मेरा लैपटॉप अच्छे से चलता है, सिर्फ वो क्या कहते हैं उसे, कीबोर्ड बदलना है, बाकी अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारा लैपटॉप ले आऊंगा, एक बार रिपेयर करा लो, तब तक तुम इसे यूज करो। जी। पुष्कर जी ने आज मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। यही तो होता है पति पत्नी का रिश्ता, जहाँ दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं, खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं।